तो ये तो हम बात कर रहे थे, हमने ये बात की, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी लुक एट द पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। दो बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? एएलयू, अरिथमेटिकल, लॉजिकल। क्या करते हैं जी? अरिथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं हरी मुस्तफा? प्लस माइनस। लॉजिकल कौन से होते हैं? अगर डेटा पे ऐसा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो वो कहां पे होगा? एएलयू के अंदर। अरिथमेटिकल, लॉजिकल यूनिट में। इसकी हमेशा से इस टॉपिक की हमेशा से मेरी एक मेमोरी है, जो कि जुबली कैंपस की पहली मेमोरी। जब जुबली कैंपस में मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि डेमो क्लास ले लो। ये दैट इज 2015-16 की बात है। सर्वकार मेरा डेमो ले रहे थे और वो 15 साल पुरानी। सर वकार मेरा डेमो ले रहे थे, सर हैदर थे और एक प्रिंसिपल। उस वक्त मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन मैं क्लीन शेव, लाइक आई डोंट हैव द बियर्ड एंड द। तो मैं आया, अब मैंने पढ़ाना शुरू किया और क्लास बहुत ही शरीफ बच्चों की क्लास थी। जैसे कि आजकल की 11G वाली क्लास है, आलम वाली क्लास है, वैसे शरीफ बच्चों वाली। समझ गया होगा शरीफ से मुराद क्या होता है। तो अब मैं पढ़ाने लगा, तो जैसे ही मैंने एएलयू पढ़ाना शुरू किया तो पीछे से एक आवाज आई, आलू। पहले मैंने कहा किसको बोल रहा हूँ, अब मुझे हंसी आई। मैंने कहा बच्चे तो बड़े ही क्रिएटिव किस्म के बच्चे हैं, बोल तो ये मुझे ही रहे, लेकिन अब तो ऐसे वैसे प्रिंसिपल खड़ी थी, मैंने कहा लो डेमो ही है, इनको तो मैं बाद में बताऊंगा अच्छी तरीके से। सो सरोकार भी आज तक मुझे बोलते हैं बेटा वो बोल रहे थे तो मैंने कहा मुझे पता है आज तू मुझे ही बोल रहे थे, लेकिन मैंने सुना मैंने कोई बाहर सब्जी वाला है ऐसी आवाज लगा रहे और मैं पढ़ाता रहता हूँ। सो बाल नहीं है और नहीं बाल नहीं, मैं बहुत पहले बीमार हुआ था तो उसके बाद जो है मतलब तकरीबन मैं 1.5 साल हॉस्पिटल में रहा था। तो दैट वाज द टाइम के पे बाल वाल हो गए। लेकिन ये कि अब तो सेट बाल नहीं है तो क्या हुआ। ओके जी। अच्छा जी, बेसिकली enable processor to carry out mathematical operation of the data, adding, subtracting, multiplying and dividing, enable logical operation to be carried out. It is possible for a computer to have more than one ALU to give a specific function. ये सारी चीजें हमारे पास ALU के अंदर हो रही है। ALU में क्या होता है? डेटा के ऊपर क्या होता है? मैथमेटिकल और लॉजिकल। पहला पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो गए? एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। सेकंड क्या हो जाएगा? enable logical operation to be called। लॉजिकल हमने बात कर ली। इट इज पॉसिबल फॉर हैव मोर देन वन एल, एक से ज्यादा एएलयू भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होती है वो कभी भी खुद से कुछ नहीं होती, वो भी एक्चुअली में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन यही है और हमने देखा हुआ है राइट लॉजिकल शिफ्ट या लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट करके हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक बात है, ठीक है जी। ओके, अब हम आ जाते हैं रैम। रैम हमने बात कर ली। रैम की एक चीज आपको जरूर याद रख लेनी चाहिए, रैम के अंदर दो चीजें होती है। रैम को हम छोटे छोटे स्मॉल एरियाज के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये रूम अगर एक रैम है तो ये जो स्क्वायर बॉक्सेस है, इसी तरह कितना बाद में बेटा, ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं दीज आर द स्मॉल मेमोरी एरिया, और हर मेमोरी एरिया का अपना एक एड्रेस होगा। हर मेमोरी एरिया का अपना एक, और उसको एक्सेस करने के लिए, उस पे वैल्यू डालने के लिए, उससे वैल्यू निकालने के लिए मुझे वही एड्रेस यूज करना पड़ेगा। ये जैसे आप एग्जांपल देते हो कि अगर हम किसी अपार्टमेंट की बात करें, बड़े अपार्टमेंट्स फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स के अंदर बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स होते हैं, फिर छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, हर फ्लैट का क्या होता है? अपना एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस से किसी को बुलाना है, किसी के घर जाना है, किसी को बुलाना है, दोनों सूरतों में मुझे वो एड्रेस चाहिए। सिमिलरली उस एड्रेस में वैल्यू रख सकते हैं। यू कैन सी रैम के अंदर एड्रेस होते हैं और एड्रेस के साथ कंटेंट होते हैं।
दोनों होते बाइनरी फॉर्म में। ओके, द मेमोरी, और मैंने क्या बताया था, रैम क्या होल्ड करती है, इसी का एक्टिव पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इट होल्ड व्हाट, एक्टिव पार्ट। The memory unit of the CPU stores instruction of process that the computer needs regularly when processing data. The CPU takes data and program held in hard disk and put them into RAM. यही बात की थी, जो भी डेटा, जो भी रिक्वायरमेंट किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होगी, वो सेकेंडरी स्टोरेज से उठाता है और उठा के कहां पे रख देता है भाई। Read and write operation carried out using are considerably faster than read and write operation of the hard disk. रैम के जो ऑपरेशन होते हैं वो हमने बात ऑलरेडी कर चुके थे। RAM is a type of volatile memory in that it does not retain its content when the computer is powered off. Is it clear? समझ में आया? मुस्तफा, अरीब, इशिता? ओके, गुड। अब हम बात करेंगे रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स के 5 अलग अलग बेसिक होते क्या रजिस्टर्स? दे आर हाई स्पीड temporary memory storage area. What are they? High speed temporary memory storage area, and they are used to manipulate data. What is the purpose? They are used to manipulate data. रजिस्टर्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। हमारे पास रजिस्टर के फंक्शंस कौन कौन से हैं? CIR। CIR क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो कहां पे होगी? CIR के। अभी सिर्फ डेफिनेशन समझ लेना, आगे जब समझेंगे तो थोड़ा सा हम देख लेंगे। अक्यूमुलेटर, अगर डेटा के ऊपर कोई अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो डेटा कहां पे स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर। इट्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू। The register stores the address of the memory location currently being read written or देखिए रैम के जो एड्रेसेस होंगे वो कहां पे जाएंगे? MAR के अंदर, और उसका जो कंटेंट है वो कहां पे जाएगा? MDR के। राइट? प्रोग्राम काउंटर, it basically stores address where the next instruction। ये अभी थोड़ा समझ लो, नेक्स्ट जब हम आगे जब फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ेंगे तो तुम लोग इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पे जा रहे हैं, अभी तक हमने फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल नहीं किया। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होगा? मुस्तफा भाई, व्हाट्स हैपेंस व्हेन यू प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम योर लैपटॉप और फ्रॉम योर मोबाइल फोन? क्या होता है? कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती है? आपकी टच स्क्रीन यूज हुई, आपकी स्टोरेज डिवाइस यूज हुई, प्रोसेसर यूज हुआ, रैम यूज हुई, साउंड कार्ड यूज हुआ, स्पीकर यूज हुआ। 5-6 डिवाइसेस हैं। ये सारे कंपोनेंट को हमें आपस में क्या करवाना है? कोऑर्डिनेट करवाना। ऐप भी यूज हुई, सॉफ्टवेयर हो गया ना, मैं तो हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर तो यकीनी तौर पे है, सॉफ्टवेयर भी है। सारी चीजों को हमें क्या करना है? आपस में कोऑर्डिनेट करना। उसको कौन करेगा कोऑर्डिनेट? कंट्रोल यूनिट। सारी किस डिवाइस के ऊपर कब डेटा जाना है, कौन सी डिवाइस पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, क्या प्ले करना है, कब करना है, कितनी देर तक करना है। राइट? पूरा डेटा कन्वर्ट हो रहा है, फ्रॉम डेटा डिजिटल फॉर्म के अंदर है, उसको हम वापस एनालॉग फॉर्म में ला रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। Read an instruction from memory, the address of the location where the instruction can be found is stored in the program counter. The instruction is then interpreted during the fetch decode cycle. During the process, signals are generated along the control bus to tell other components in the computer. किसी भी काम के ये 3 प्रोसेस होते हैं, तो इन तमाम को कौन कंट्रोल कर रहा है? The control. The control unit is responsible for making sure all these components follow the instruction it has processed from the. Is it clear? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? So अभी हम basically next we'll talk about the buses. Buses are what? They are the pathways. They are the pathways to connect different components. There are 3 types of buses. What are the first bus? Address bus. What is address bus? Address bus क्या करेगी? Address किसके पास होते हैं?
एड्रेस किसके पास थे, किसके पास अपने अभी डिवाइस, कौन सी डिवाइस डिस्कस की थी जिसके अंदर एड्रेस भी थे और कंटेंट भी थे, रैम। तो डेटा विल मूव फ्रॉम रैम टू, जो भी एड्रेसेस है वो मूव कहां करेंगे, रैम टू सीपीयू। प्रोसेसर लेगा ना रैम से, सीपीयू के पास एड्रेसेस थोड़े हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन पे मूव करता है, यूनी डायरेक्शन, यानी कि वी कैन कॉल इट अ सिंपलेक्स एज वेल, राइट, carries the address between the memory unit and the CPU माइक्रोप्रोसेसर। इनिशियली क्या है, रैम से हमने देखा था ना कनेक्ट था, मेमोरी यूनिट कनेक्टेड था, तो मेमोरी यूनिट से एड्रेसेस जा रहे हैं ना, carries the data between the memory unit and CPU and to and from input and output। इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, माइक्रोप्रोसेसर को डेटा देती है, सेंड करती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, माइक्रोप्रोसेसर डेटा रिसीव करती है। दैट मीन ट्रू एंड फ्रो, राइट, दैट मीन बाई डायरेक्शन, राइट। व्हाट कंट्रोल यूनिट, इट ओनली कंट्रोल बस क्या करती है, यूनी डायरेक्शन बाई डायरेक्शन दोनों, इट कैरीज सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू ऑल अदर कंप्यूटर। बेसिकली वो सिग्नल के थ्रू बताता है कि किस कंपोनेंट ने क्या एक्शन परफॉर्म किया, किस कंपोनेंट ने कौन सा एक्शन परफॉर्म। इज इट क्लियर? अभी तक के टॉपिक के पास पेपर के कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय स्टोर प्रोग्राम, should I increase, okay, what is meant by stored program? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ओनली, या 2 मार्क्स। मैंने तुम लोगों को शुरू में बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच विल एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस। जब तुम लिखोगे, शुरू में ही बताया था ना, वॉन न्यूमैन के 3 फीचर्स थे। स्टोर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इंस्ट्रक्शन व्हिच विल एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस। 2 मार्क्स का ही। अभी इसका आंसर भी देखा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर। अभी हमने प्रोग्राम काउंटर की डेफिनेशन देखी थी कि वो इट कंटेन्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच हैज टू बी। एंड थर्ड क्या कहता है भाई, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंट्रोल बस। हमने देखा था कि कंट्रोल बस क्या करती है, कैरी सिग्नल फ्रॉम सीपीयू टू अदर कंप्यूटर कंपोनेंट और इंस्ट्रक्शन दो। अब हम इसके आंसर देख ले, क्या कहता है भाई पहले का आंसर, दोनों लिख रहे होंगे फॉर 2 मार्क्स। कहां पे, तो 3 लिख, एनी 2 फ्रॉम कर दिया, ऊपर में उसने एनी नहीं लिखा हुआ, दैट मींस यू नीड टू राइट बोथ ऑफ देम। ऑलराइट, इज इट क्लियर? आगे चले जी भाई। Should I increase? Yes. Store data instruction before they enter in the CPU. Enter the CPU. ALU और CU तो पार्टी CPU के हैं, तो बचा क्या, क्या आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिक। कंटेन रजिस्टर कॉल एक्यूमुलेटर, ALU बिल्कुल सही, क्योंकि मैनेजेस द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन टू द करेक्ट कंपोनेंट। CU बिल्कुल सही, CU कंटेन विद इन द CPU। तो अच्छा, इसमें लिखा हुआ भी है कि मोर देन वन कंपोनेंट पे टिक कर सकते हैं। देखो, टिक टू शो इफ ईच स्टेटमेंट अप्लाई टू ALU और सम स्टेटमेंट may apply to more than, तो इसका मतलब दोनों को टिक करो, राइट। यूज द डेटा बस टू सेंड डेटा इन टू और आउट ऑफ द CPU। ALU भी होता है और रैम भी होता है, दोनों यही दोनों कैरीज आउट कैलकुलेशन और डेटा, ALU। और फिर क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the accumulator is a register that is a part of one Newman model, give two other registers that are part of one Newman model, PC, MAR, MDR वगैरह वगैरह, right? See the answers, you can see हमने यही टिक किए थे।
ठीक है, पढ़नी पड़ेगी उसके बगैर तो काम। टाइम क्या हो रहा है अभी? 12 मिनट है, हम आगे भी जा सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये वाकई तुम लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता है, स्पेशली व्हेन यू परचेज एनी हार्डवेयर, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तो थोड़ा सा टाइम लगाएं, हम इसको अभी कंप्लीट कर लेंगे। वी जस्ट रिकॉल ऑल दीज इंफॉर्मेशन ताकि हमें आगे काम आ जाए। ये सारे हमने क्विकली रिकॉल करेंगे तो हमें अब हम आ जाते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। All modern computer with the von Neumann architecture uses a method of processing data known as the fetch, decode, execute. Just an update that has come. इन्होंने कहा है कि instead of fetch, decode, execute, they are going to use the word FDE, the short form, in capital. Right? This cycle happens in a matter of milliseconds, enables computer to logically process data it received in the correct order for the user requirement. All the components of the CPU are used to make the cycle. Important part is this fetch, decode, execute. I'm sorry for this kind of color scheme. Both data instructions can be stored in MDR. ये अभी हम थोड़ा सा इसको हम आगे जाते हैं and then we'll come back and understand this part, right? अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा. Yeah, this is a very important part. यहाँ से हम basically जा रहे होंगे तो हमें ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी. Let's start with. On the right hand side, it's a memory, that means a RAM. RAM के अंदर क्या होगा? डेटा भी होगा, जो वैल्यूज है, और वो इंस्ट्रक्शन भी होंगी जो मैंने लिखी हुई. ऊपर हमें करना क्या है? We have to carry out an instruction that is पहले का. हाँ, हमें ये क्या लिखा हुआ है? Z is equal to x plus y. इंस्ट्रक्शन नीचे वाले में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? लोड 10. जब इंस्ट्रक्शन हार्ड ड्राइव से उठ के रैम में आती है तो जो भी उसको फ्री स्पेस मिलेगा वो वहां पे उसको उसके ऊपर स्टोर कर देगा. तो 3 इंस्ट्रक्शन आ गई. कौन कौन सी? लोड 10, ऐड 11, स्टोर 12. राइट? तो लोड 10 क्या करेगा? सबसे पहले पढ़े, इशिता पढ़ेगी. पॉइंट नंबर 1 क्या करता है? लोकेशन नंबर क्या है यहाँ पे? कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द लोकेशन नंबर? 101. या मेमोरी में देखो लोड 10 के साथ क्या लिखा हुआ है? 101. तो बेसिकली 101 कहां पे जाना चाहिए? प्रोग्राम काउंटर पे, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है? प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी गेट. द लोकेशन नंबर इज कॉपीड इनटू एमएआर. तो अब क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर में गया और कहां पे आ गया? एमएआर के अंदर आ गया. राइट? we'll go back. Next line. The program counter is incremented by 1. This register now store the next instruction to be processed. तो बेसिकली वो क्या करेगा? अगली वाली इंस्ट्रक्शन के ऊपर चला, अगली वाली इंस्ट्रक्शन में पॉइंट करेगा, चला नहीं जाएगा. एक इंस्ट्रक्शन यानी कि पाइपलाइनिंग शुरू हो गई, पहली इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में आ गई, दूसरी इंस्ट्रक्शन का नंबर आ गया. राइट? तो एंड देन द कंट्रोल यूनिट मेक अ रिक्वेस्ट टू द रैम. कंट्रोल यूनिट किसको रिक्वेस्ट करेगा? क्योंकि रैम के अंदर सारी चीजें. फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन from the MIR by sending a signal along the address. See what's happened now. 101 पे क्या लिखा हुआ है? तो रिक्वेस्ट भेजेगा. प्रोग्राम काउंटर क्या हो गया? 101 से प्लस करके क्या हो गया? 102 क्या था? इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1. रिक्वेस्ट भेजी इसने, कंट्रोल यूनिट ने 101 पे, और लोड 10 कहां पे चला गया? एक काम हो रहा है अभी. ये सिर्फ x की वैल्यू लोड हो रही है. अभी सिर्फ एक काम हो रहा है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, और ये मिली सेकेंड्स के अंदर भी काम हो रहा होगा हमें, लेकिन अब हम इसको एक एक तोड़ तोड़ के बात करें. फिर क्या कहता है? लोड 10 हो गया, यानी एमएआर से कहां पे आ गया? एमडीआर के अंदर आ गया. अब हम दोबारा से वापस जाते हैं डेफिनेशन पे. ओके. The data that is being held in the RAM in the correct address is carried out along the data bus to the MDR. Once the instruction arrive at MDR, it is copied to the current instruction system. एक दफा जब वो चीज MDR में आ गई तो MDR से कहां पे चली जाएगी?
CIR के अंदर। और हमें पता है कि CIR में क्या होना था भाई, CIR के अंदर हमने बोला था वो इंस्ट्रक्शन होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है। चीजें फेच हुई, डिकोड हुई, और अब किसकी तरफ जानी है, एग्जीक्यूशन की तरफ। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अभी तक एक ही इंस्ट्रक्शन हुई है, ये जो हमने लिखा था ना z इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो x की वैल्यू को लोड करना एक काम है, y की वैल्यू को लोड करना दूसरा काम है, उसको ऐड करना तीसरा काम है, और ऐड करके स्टोर करना तीसरा काम है। तो बेसिकली 3 इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, जो कि मुझे एक इंस्ट्रक्शन लग रही थी। क्यों, z की वैल्यू को लोड किया, y की वैल्यू को ऐड किया, y की वैल्यू को लोड नहीं, y की वैल्यू को हम लोडेड वैल्यू में डायरेक्टली ऐड कर देते, राइट। तो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें एक लगती है, राइट। अब आगे आ जाओ, अब क्या होगा, अब फिर पढ़ लेते हैं वापस। Once the instruction, okay, the instruction is then decoded in the CIR using the arithmetical logic unit and then carried out. The result of this process is stored in the accumulator, क्योंकि इस पे arithmetical operation perform होना है accumulator में। See what's happened now. 101, 102 ये आया, कैरिड किया, लोड 10 हुआ, लोड 10 हुआ, लोड 10 कंट्रोल यूनिट के पास गया, और एक्यूमुलेटर में उसने लोड 10 पे क्या पड़ा हुआ था, 10 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 2। 2 का एड्रेस किस में चला गया, एमएआर के अंदर, उसकी वैल्यू किसके अंदर आ गई, एमडीआर में, और अब वो वैल्यू किसके अंदर मूव कर गई, पहले फेच हुई सारी चीजें, फिर हमने वो जो प्रोसेस किया लोड 10, वो डिकोडिंग था। देखो देखो, फेच हुआ, फिर उसके बाद उसने एक सीक्वेंस है ना, पीसी से किसके अंदर गया, एमएआर, एमएआर से किस पे गया, एमडीआर। एमएआर ने पहले तो एड्रेस उठाया कि इंस्ट्रक्शन क्या है, करना क्या है, जो लोड 10 कहां पे लिखा हुआ है वो कहां पे आ गया, 101। हमें ये पता था कि 101 पे कुछ लिखा हुआ है, हमें ये नहीं पता था कि क्या लिखा हुआ है। 101 कहां लोड हो गई, एमएआर में। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि भाई 101 पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई वो बता दो। 101 पे क्या लिखा हुआ था, लोड 10, तो लोड 10 कहां पे आ गया, एमडीआर में आ गया। अब जब सीयू के पास पहुंचा तो उसको पता लगा कि लोड 10 करना है, क्या करना है, लोड 10। तो लोड 10 क्या है, एड्रेस है, तो एड्रेस कहां पे गया, एमएआर के अंदर, और 10 के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है, तो वो कहां पे आ गई, एमडीआर में। और एमडीआर से क्योंकि हमें पता है इसके ऊपर आगे ऑपरेशन करवाना है, हमने इसको एक्टिवेट किया। तो अभी ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट, राइट। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब क्या हो, अब 102 आ गई, 102 हुई, 102 तो कहां गई, एमएआर में गई। एमएआर से क्या होगा, अब यहां पे क्या हो गया, प्रोग्राम काउंटर क्या हो गया, 103 हो गया। फिर अब 102 पे क्या था, कंट्रोल यूनिट पे गया, उससे क्या लिखा हुआ था, ऐड 11। ऐड 11 कहां पे गया, सीआईआर में, यानी कि वो सीआईआर में क्या, कंट्रोल यूनिट में दोबारा क्या चला गया, ऐड 11। अब वो क्या करेगा, ऐड 11 एएलयू के अंदर चला गया, 2 + 3। ऐड 11 का मतलब होता है एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐड कर दो 11 में जो वैल्यू पड़ी हुई, 2 + 3। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 डन। और एक्यूमुलेटर में सॉरी ऐड करके क्या आ गया, 5। सेकंड इंस्ट्रक्शन डन। थर्ड थर्ड इंस्ट्रक्शन कहती है, अब क्या होगा, 103 पे क्या आ गया, 103 पे यहाँ पे आ गया, उसका एड्रेस आ गया, आपने उठाया, 103 आ गया, 103 पे स्टोर 12 आ गया, कंट्रोल यूनिट के पास स्टोर 12 गया। स्टोर 12 का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है उसको 12 वाली लोकेशन पे स्टोर कर, राइट। तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, तो उसने क्या करना है, 5 पे क्या कर दिया, 12। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 डन। इज इट, see, that is called fetch, decode, execute। अब जब तुम पीछे पढ़ोगी ना तो अब तुम्हें चीजें समझ में आना शुरू। बेसिकली पर्पस यही था, थोड़ा सा और है, हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते। क्या टाइम हो रहा है अभी, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 10 मिनट तो हम दे सकते हैं ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला है।
इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें होती है जो कि कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिटरमाइन कर सकती है? We have discussed about the RAM, we have discussed about the bus width, and we discussed about the RAM, bus width and the microprocessor. लेकिन हमने अभी अपने माइक्रो, अब हम बात करेंगे क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड सबसे पहले हम बात करते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट मेजर। बेसिकली ये किसके अंदर होती है? गीगाहर्ट्ज के अंदर होती है। जब मैं कहता हूँ ना कि a typical current value 3.5 gigahertz, which means 3.5 billion clock cycle in a second. कितने? वो जो फेच डिकोड एग्जीक्यूट है वो कितने हो जाएंगे अगर मेरे पास 3.5 गीगाहर्ट्ज था? उस जैसे कितने? 3.5 साइकिल पूरे करें, बिलियन साइकिल इन अ सेकेंड, दैट इज द स्पीड। क्लॉक स्पीड के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं, हम उसको कहते हैं ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग में क्या होता है कि मैं बायोस में जाके अपने प्रोसेसर की स्पीड को मैन्युअली बढ़ा दूं। मेरे प्रोसेसर की स्पीड 2.8 थी, मैं अब शायद 3.4 या 3.5 तक कर सकता। वो कर तो जाएगा, बढ़ तो जाएगा, लेकिन हीटअप होगा, सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज आएंगे, लेकिन फॉर अ सर्टेन टाइम थोड़ी देर के लिए स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि दिस कैन बी आल्सो अ फैक्टर टू इंक्रीज द स्पीड, ऑल्दो इट इज डू हैव इट्स डिसएडवांटेज। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कोर्स। जब मैं प्रोसेसर लेने जाता हूँ क्या कहता है? कोर टू ड्यूल का प्रोसेसर है, क्वाड कोर का प्रोसेसर है। नॉर्मली हम पढ़ रहे थे कि प्रोसेसर एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन, लेकिन क्वाड कोर की वजह से, या कोर ड्यूल कोर का मतलब दो फैच एग्जीक्यूशन साइकिल। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ड्यूल कोर है 3.5 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब ये एक 3.5 गीगाहर्ट्ज, दो 7 एक्चुअली में 7 गीगाहर्ट्ज। जब मैं कहता हूं मल्टी कोर या क्वाड कोर, 8 कोर आ गए। यू कैन इमेजिन द स्पीड, ह्यूज, राइट? Last thing that is actually look is called the cache. Cache is a very important, it's not the cache जो आप अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, ये प्रोसेसर की अपनी इंटरनल फास्ट है। मैंने क्या बोला? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कैशे जो आप डिलीट कर देते, वो तो आपके सॉफ्टवेयर वाइज है, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये एक हार्ड, इसमें होता क्या है? सीपीयू परफॉर्मेंस देखता है या इंप्रूव करता है, सीपीयू स्टोर करता है उसको, जो फ्रीक्वेंटली यूज काम है ना, फ्रीक्वेंटली यूज स्टोर्ड प्रोग्राम्स है, उसको वो ना रैम में रखता है ना अटैक, वो उठा के सबसे पहले कहां पे ले जाता है? कैशे में ले जाता है। सो बार बार मुझे रैम से लोड करने की जरूरत, सिमिलर लाइक अ शॉपकीपर, वो जो उसके रनिंग आइटम होते हैं उनको सामने डेस्क पे रखता है, तो इट डजंट हैव टू गो अगेन एंड अगेन ओवर देयर। तो जितना अच्छा, ऑब्वियसली जितनी बड़ी डेस्क होगी उतनी ज्यादा चीजें आ जाएंगी। सिमिलरली जितनी बड़ी कैशे होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, उतनी स्पीड में फर्क, बिकॉज कैशे इज वेरी नियर टू सीपीयू, इंटरनली है, तो उसको वहां जाना नहीं पड़ा, तो उसके प्रोसेसिंग क्या होगी? फास्ट हो गई। सीपीयू की इंटरनल है, रैम तो है उसके अंदर, ठीक है? Unlike RAM, cache memory is located within the CPU itself, which means it has a much faster data access than RAM. Cache memory stores frequently use instruction and data that needed to be accessed faster, which improves CPU performance. When a CPU wishes to read memory, it first check out the cache. कुछ भी काम करने से पहले कैशे में देखता है कि ये चीज कैशे में अगर पड़ी तो मैं यहीं से यूज कर लूं। रैम से तो फिर वो पूरा फैच साइकिल होगा ना, कैशे में ऑलरेडी पड़ी हुई तो मुझे इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं। क्लियर? और ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये भाई एक दफा इसको गो थ्रू कर ले तो ये बैठ जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास। हमारे पास जो बसेस होती है उसके अंदर जो कंप्यूटर की स्पीड पे इम्पैक्ट होता है वो डेटा और कंट्रोल बस का होता है, सॉरी डेटा और एड्रेस बस का होता है। कंट्रोल बस 8 बिट की होती है, वो स्पीड पे इम्पैक्ट नहीं करती, उसका काम सिर्फ सिग्नल ले गया। ओके क्लास, चले जी, थैंक यू।